चंदन और केतन की हॉस्टल जाने की तैयारी हो जाती है। जीते रहो बच्चों और कामयाब होकर वापस आओ। ये रहे तुम्हारे पैसे। भैया, हम जानते हैं आप हमें कितनी मुसीबतों से पढ़ा रहे हैं। आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो हम दोनों पे खर्च हो जाती है। मेरी असली कमाई तो तुम दोनों हो। तुम दोनों जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं सोचूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। भैया, हम आपके सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बच्चों। ये रहा तुम दोनों का खाने पीने का सामान और हॉस्टल में अपना ख्याल रखना। अच्छा भाभी। भाभी, जीते रहो। चंदन और केतन अपने भैया और भाभी का आशीर्वाद लेके घर से निकल ही रहे थे कि रास्ते में उनकी छोटी बहन ए आशा की बच्ची, तू रो क्यों रही है? अरे हमारे जाने के बाद ये झगड़ा किससे करेगी, इसीलिए रो रही है। अच्छा, तो हम नहीं जाते हैं। मैं जाने से थोड़ी रोकती हूँ। अगर रक्षाबंधन के दिन तुम दोनों नहीं आए तो? अरे क्यों नहीं आएंगे? अरे हम अपनी बहन से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने सर के बल चल के आएंगे। चल चल, अब मुस्कुरा दे, चल चल चल। इस तरह चंदन और केतन पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल के लिए चले जाते हैं। उधर चंदन और केतन की पढ़ाई शुरू हो जाती है। इधर रामराज भैया समय समय पर उनके पैसों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फिर एक दिन, अरे गायत्री, कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ हूँ, मगर आप इतनी रात गए तक कहाँ थे? अरे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए सेठ जी ने कर्जा दिया था ना, सो कहने लगे कि भाई रामराज, आज से मैं तुम्हारी आधी तनख्वाह काट लूंगा। तो हमने कहा भाई काट लीजिए। अरे आप भी क्या याद रखेंगे कि इस रईस से पाला पड़ा है। ये मेरी बात का जवाब नहीं। कई दिनों से देखती हूँ आप रोज देर से लौटते हैं। कहाँ रहते हैं इतनी रात तक? अरे हाँ, वो कई सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। तो मैंने भाई थोड़ा थोड़ा समय सबको दिया है। मैंने कहा सबका काम कर दूंगा। इसका मतलब है आपने पार्ट टाइम काम शुरू किया? अरे पर ये लीजिए पानी। आपको सबका ख्याल है, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? जो किया सो किया, मगर कल से आपका पार्ट टाइम जॉब बंद। पार्ट टाइम काम बंद, चंदन और केतन की पढ़ाई बंद, आशा की शादी के बारे में सोचना बंद। साहब, 10 बज गए साहब, घर नहीं जाना? 10 बज गए। अच्छा। रामराज भैया देर रात तक काम किया करते, उनको घर जाने की सुध भी नहीं रहती थी। गायत्री भाभी अकेले घर पर उनका इंतजार किया करती थी। इधर गायत्री भाभी, लीजिए सिलाई के पैसे। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये सब क्या है गायत्री? मेरे पीछे भी सारे मोहल्ले वाले पड़े थे, मेरे कपड़े सी दो, मेरे कपड़े सी दो। मैंने भी तंग आकर उनकी बात रख ली। मेरा ही तीर लौटाकर मुझे मार रही हो। आखिर पत्नी किसकी हूँ? अच्छा पत्नी जी, ये बताओ, मेरे होते हुए ये काम करने की इजाजत दी किसने? क्यों? ये घर सिर्फ आपका है? इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ आपकी हैं। नहीं। आप इस घर के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? लेकिन गायत्री। लेकिन कुछ नहीं। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अच्छा बाबा, जो ठीक समझो करो बस। सुनिए, हाँ। केतन की चिट्ठी आई है। उसने इम्तिहान की फीस के लिए 4,000 रुपए मांगे हैं। इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा?
फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। इधर चंदन एक लड़की के प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है, मगर केतन दिल लगाकर पढ़ाई करता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से पढ़ाई छोड़कर कहीं और ध्यान दे रहे हो। क्या ये सब तेरी किताब में लिखा है? ये मजाक की बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भैया और भाभी हमें कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। उन्हें कितनी उम्मीदें और आशाएं हैं हमसे, और तुम इश्क में पढ़कर उन सारी उम्मीदों पे पानी फेर देना चाहते हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भैया और भाभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। और रही बात पढ़ाई की, सो तो मैं कर ही रहा हूँ। केतन, मेरा इश्क ना पढ़ाई के आड़े आया है और ना आएगा। चंदर भैया, जहाँ इश्क अपना डेरा लगा लेता है ना, वहां वो अपने सिवा किसी को रहने नहीं देता। और इन पैसे वाली लड़कियों के लिए इश्क का मतलब सिर्फ अपना दिल बहलाने का काम। नहीं केतन, चंदा उन लड़कियों में से नहीं है, वो मुझे दिल से चाहती है। भैया, कुड़की में दोस्त का, लॉन्ड्री में कपड़े का और प्यार में छोकरी का कोई भरोसा नहीं। आगे आप खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जो तुम्हारे नए रिश्ते का बंधन जो तुम्हें खुशी दे रहा है, उसमें मेरी छोटी बहन के बंधन को मत भूल जाना। कल रक्षाबंधन है और हमें कल घर जाना है। फिर एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है और आशा अपने तीनों भाइयों को राखी बांधती है। फिर एक दिन रामू का हिसाब एकदम पक्का होता है भाभी। ये रहे सिलाई के पैसे और ये रहे कपड़े, जल्दी से सी दीजिएगा। तू हमारे लिए कितनी मेहनत करता है रामू। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी? जैसे केतन और चंदन वैसे मैं। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। क्यों भाई रामू, बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ भाई, बैठने की भी फुर्सत नहीं है, घर भी पहुंचना है। सिला भी आ गई होगी। क्यों, डरते हो क्या अपनी बीवी से? हैं? कौन डरता है? मैं? हैं? वो उल्टा खुद मुझसे डरती है। मेरी आंखों में गुस्से की लाली देखकर उसके चेहरे पर दहशत का पीलापन छा जाता है। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो ऐसे कांपती है जैसे भूचाल से जमीन। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। बीवी को इस तरह डरा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, अच्छा तो नहीं है। हाँ, लेकिन मगर वो मर्द भी क्या जो बीवी की लगाम खींच कर न रखे। अगर मैं धूप में खड़ा कर दूं उसको, तो दिन भर धूप में खड़ी रहती है वो। जानते हो मेरा नाम क्या है? रामू। आ गई कहाँ? इस तरह डरा रहे हो मुझे? हाँ। फिर एक दिन ऑफिस में पिंकी का हाथ जल गया है, जल्दी आ जाइए। क्या? मैं अभी आता हूँ। तभी वहाँ रामराज भैया एक फाइल लेके आ जाते हैं। सेठ जी, फाइल लेके आया हूँ। ओहो, वहां रख दो। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओहो, जल्दी बोलो रामराज। वो सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ओह फूल रामराज, उधर मेरी बेटी का हाथ जल गया है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। बर्तन का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। आज के बाद फिर अगर तुमने एडवांस मांगा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? इतना कहकर सेठ जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर गायत्री भाभी दिन रात मेहनत करके कपड़ों की सिलाई करती हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पति की मदद करती हैं। रामराज भैया घर आ जाते हैं। क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं आप। तुम तो जानती हो गायत्री, परसों बच्चों को वापस जाना है और उनकी फीस का बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। दिन भर भटकता रहा मैं। बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले।
किसी से क्या गिला करना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जरूरतमंद इंसान और गिरती हुई दीवार से सभी बचकर निकलते हैं। इस तरह गायत्री भाभी अपने पति की मजबूरियों को उनकी आंखों में पढ़ लेती हैं और अपना कंगन उतारकर उन्हें दे देती हैं। ये लीजिए, इन्हें गिरवी रख दीजिए। केतन उधर से गुजर रहा था। वो अपने भैया और भाभी की बातें सुन लेता है। अरे ये क्या? ये तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है गायत्री। मेरी सुहाग की निशानी मेरे काम ना आएगी तो किसके काम आएगी? लीजिए। लेकिन इससे तो शायद किसी एक को ही पढ़ाया जा सकता है, या तो केतन को या फिर चंदर को। तो ऐसा करते हैं, चंदर को नहीं जाने देते हैं, केतन की पढ़ाई जारी रखते हैं। कहीं उस बच्चे के मन में ये ना आ जाए कि अपने सगे भाई को तो पढ़ा दिया और मुझे इसलिए रहने दिया क्योंकि मैं पराया हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो गायत्री, तुम ठीक कह रही हो। ये सब बातें केतन बाहर खड़ा होके सुन रहा था। उसको अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है भाई साहब। मैं जानती हूँ कि मेरी मौत अब आ गई है। आप लोगों का बहुत उपकार है हम पर भाई साहब। आज एक बोझ और आपके ऊपर डालकर जा रही हूँ। केतन को भाभी जी, क्या हुआ? मेरी माँ को? मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और मैं ही तुम्हारा बाप। इस तरह रामराज भैया ने तभी से केतन को अपने बेटे की तरह पाला और पढ़ाया लिखाया। चंदन और केतन में से किसकी पढ़ाई रुकेगी और किसकी जारी रहेगी, या फिर दोनों की पढ़ाई जारी रहेगी, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।